नवरात्रि 2025 के तीसरे दिन की कथा सुनिए। दोस्तों, जय माता दी। भक्तों, जय माँ चंद्रघंटा। आप सभी पर माँ चंद्रघंटा की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस शुभ अवसर पर आप सभी माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा और चालीसा का पावन श्रवण करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में तृतीय रूप में पूजित माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अद्भुत, तेजस्वी और दिव्य है। उनके मस्तक पर सुशोभित है और चंद्र घंटे के आकार का प्रतीक होता है। इसी कारण उनका नाम पड़ा माँ चंद्रघंटा। चंद्रमुखी चंद्रघंटा, चंद्रलेखा से विभूषित सिंह गामिनी माँ दुर्गे तुमेव देवी भर्गतार्थ नाशिनी। उनकी उपासना से साधक को साहस, निर्भयता और आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमेशा शक्ति और विजय का संदेश देता है। उनकी कृपा से दूर होता है और वह दिव्य आभा से भूत प्रेत भयभीत हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या का भगवान शिव के पति रूप में प्राप्त किया, तब उनका विवाह साधारण गृहस्थ की तरह नहीं बल्कि योगी और महादेव के अनुरूप हुआ। भगवान शिव तब बारात लेकर कैलाश से निकले, तब उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर था। यह गले में सर्प धारण किए, शरीर पर भस्म लगाए रौद्र रूप में थे। शिवगढ़ अघोरी भूत प्रेत और पिशाचों के रूप में उनके साथ चल रहे थे। यह दृश्य देखकर राजा हिमालय और माता मैना भयभीत हो गए। तभी माता पार्वती ने अपने दिव्य शक्ति रूप को प्रकट किया। उन्होंने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया, 10 भुजाओं में शस्त्र सजाए और सिंह पर विराजमान हुई। इस दिव्य सौम्य और रुद्र रूप के संतुलन से उनका स्वरूप अद्भुत बन गया। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र उनकी दैवी शक्ति का प्रतीक बन गया। माँ चंद्रघंटा ने अपने इस रूप से भगवान शिव को शांत किया और उनकी भयंकर बारात को सौम्य रूप प्रदान किया। इससे विवाह का वातावरण भक्तिमय और मंगलमय बन गया। यही माँ चंद्रघंटा की अवतरण का क्षण था। कहा भी गया है कि जो भी भक्त उनकी पूजा करता है, उसके सभी भय और नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगर के राजा चंद्रकेतु न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार अज्ञानवश उन्होंने एक तपस्वी ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि अजागता और भय से भर जाएगा। राजा ने क्षमा मांगी। तभी ऋषि ने कहा, राजन, केवल माँ चंद्रघंटा की कृपा से ही यह श्राप समाप्त हो सकता है। श्राप के प्रभाव से नगर में असुरों और दुष्ट शक्तियों का बोलबाला हो गया। प्रजा भयभीत हो उठी, व्यापार ठप हो गया, अन्न जल संकट में आ गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा चंद्रकेत स्वयं की मानसिक कष्ट और भयंकर दुख से ग्रस्त हो गए। तब राजा मुनि ऋषि की शरण में पहुँचे। ऋषि ने उपाय बताते हुए कहा, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की साधना करो। उनके घंटे की दिव्य ध्वनि तुम्हारे राज्य के समस्त संकटों को नष्ट कर देगी। राजा ने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ कठोर तपस्या प्रारंभ की। नवरात्रि के तीसरे दिन जब माँ की स्तुति हुई, तब आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माँ चंद्रघंटा स्वर्णिम आभा से मुक्त सिंह पर आसन होकर प्रकट हुई। उनके घंटे की दिव्य शक्ति ध्वनि से नगर की समस्त नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होने लगीं। असुर और दुष्ट आत्माएं भयभीत होकर भागने लगे। माँ ने अपने त्रिशूल से दानवों का संहार किया और नगर में सुख शांति स्थापित हुई। राजा चंद्रकेतु ने माँ से कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। माँ चंद्रघंटा ने आशीर्वाद दिया, जो भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा, उसका जीवन निर्भरता, शांति और
समृद्धि से परिपूर्ण होगा। यह वचन सुनकर राजा ने संकल्प लिया कि नवरात्र के तीसरे दिन नगर में माँ की विशेष पूजा होगी और उन्होंने माँ चंद्रघंटा की भव्य प्रतिमा स्थापित की और प्रतिवर्ष नवरात्र में उनकी आराधना प्रारंभ की। धीरे धीरे माँ की महिमा दूर दूर तक फैल गई। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता है उसके जीवन से संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की आराधना से अहंकार और अज्ञानता भी नष्ट होती हैं। भक्त को भक्ति, समर्पण और कृपा का प्रदान मिलता है। उनके स्वरूप से यह संदेश मिलता है कि नकारात्मक शक्तियाँ चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हों, माँ की कृपा से सब का अंत निश्चित है। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का असुर ने भी घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे अमृत को ना दिया, परंतु आशीर्वाद दिया कि वह किसी भी देवता या पुरुष के हाथों मारा नहीं जाएगा। यही वरदान आगे चलकर देवी महिषासुर माता के प्रखंड का कारण बना। महिषासुर ने इसे अपनी अजेयता का संकेत समझकर त्रिलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और स्वयं भगवान विष्णु शिव जी के पास पहुंचा और महिषासुर के विनाश का उपाय पूछा। तभी सभी देवी देवताओं की पूजा से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति देवी दुर्गा का तेजस्वी रूप थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महिषासुर छल से और क्रूरता से आक्रमण कर रहा है, तभी एक और रूप में प्रकट हुई माँ चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र जो घंटे के समान प्रतीक होता था, उनका दिव्य रूप अत्यंत तेजस्वी था और उनकी 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। वे सिंह पर सवार होकर रणभूमि में गर्जना कर रही थी। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही उनके घंटे की रणभूमि में गूंजी, महिषासुर की सेना में हाहाकार मच गया। माँ ने अपने त्रिशूल से कई असुरों का संहार कर दिया। उनके घंटे की धुन से असुर भयभीत होकर भागने लगे। महिषासुर ने कई बार रूप बदले, कभी सिंह, कभी हाथी तो कभी भयंकर राक्षस, लेकिन माँ हर बार उस पर प्रहार करती रही। अंततः जब महिषासुर ने एक भयंकर भैंसा का रूप धारण करके माँ पर आक्रमण किया, तो उन्होंने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा के पराक्रम से महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ। कथा समाप्त हुई। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा मैया की जय। माँ चंद्रघंटा मैया का मंत्र जो पूजा में पढ़े जाते हैं, यहाँ मैं उनको प्रमुख मंत्र को सुना रही हूँ। माँ चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा की साधक को शांति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। भय का नाश होता है, दुष्ट शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। अगली कथा में हम आप सभी को माँ कुष्मांडा की कथा विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। आज का कथा समापन करने से पहले हम आप सभी दुर्गा चालीसा पाठ करेंगे। नमो नमो दुर्गे सुकरनी, नमो नमो अम्बे दुखहरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारे तिहुलो उजियारी, ससलीलहर मुख महाविशाला, नेत्र लाल विरकुटी विकराला, रूप मातिक अधिक सुहाए, दरस करत जन अति सुख पाए। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अंगलाज में तुही भवानी, तु महिमा महित न जात बखानी, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुही आदि सुंदरी बाल, प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी,
शिव जोगी तुमरे गुण गावें, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य धावें। रूप सरस्वती के तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हृदय को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरा जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजय मन आसा। हिंगलाज में तुही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखी दाता। श्री भैरव तारा जग तारण, छिन्ने बाल बहु दुख निवारण। कि हरि वाहन सोह भवानी, लंगुर वीर चलत अंगवानी। कर में कप खंड विराजे, जाके देख काल डर भागे। सोहे अस्त्र और त्रिशूल, जाते उठत शस्त्र ही 16। नगर कोट में तुही विराजत, तुही लोक में डंका बाजत। शुभ निशुभ दाना तुम मारे, रक्त बीच संघर्ष संहार। महिषासुर नृत्य अभिमानी, जही अगिभार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, से न सहित जाते संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मात तुम तब तब। अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। ससिलीला महाविशाला, नेत्र लाल भुरकुटी विकलाला। रूप माति को अधिक सुहाए, दरस करत जन अति सुख पाए। दोस्तों जय माता दी। दोस्तों यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।